जी का घर तो देख लिया, बुआ जी का टैलेंट तो देख लिया, लेकिन कपिल की बुआ जी यानी उपासना सिंह आजकल सीरियल्स की दुनिया में बड़ी ही बिजी है। भाई एक साथ 3 सीरियल्स में काम कर रही हैं। तो कैसा है उनके घर से सेट तक का सफर, कैसे ढलते हैं वे उपासना से अपने किरदारों में, ये जानने की कोशिश कर रहा है सास बहू और बेटिया, जो उनके साथ करेगा घर से सेट तक का सफर। जो चलिए उपासना के घर से निकलकर चलते हैं उनके सेट की ओर। घर तो आपने मेरा देख लिया, अब मैं शूटिंग के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, तो चलते हैं गाड़ी में, चलते चलते बात करें। ठीक है। उपासना आजकल 3 सीरियल्स में काम कर रही हैं। एक तो है जय संतोषी माँ, दूसरा है द कपिल शर्मा शो और तीसरा है बिग मैजिक का शो नादानिया। और आज उपासना को जाना है नादानिया के प्रोमो शूट पर। तो चलिए चलते हैं उपासना के साथ सेट पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उनकी ये प्यारी सी चलती का नाम गड्डी। जब मैं पहली बार मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मेरे पास मारुति 800 थी, और मारुति 800 छोटी सी गाड़ी, उसमें एसी नहीं था, उसके आगे मैंने एक फ़ैन लगाया था। तो मुझे सब एक्टर्स बोलते थे उपासना फ़ैन जो है वो निकलवा दो, तो लोगों को लगेगा एसी गाड़ी में तुम आती हो। मैंने बोला नहीं, मैं मर जाऊंगी, गाड़ी में फ़ैन निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगी, किसी का क्या जाएगा। तो मैंने जब तक वो गाड़ी मेरे पास रही उसमें फ़ैन रहा, वो बड़ा क्यूट फ़ैन था, मुझे याद है। और पहली गाड़ी से आपको वैसे भी प्यार होता है। ये मेरी गाड़ी है जिसमें मैं शूटिंग में जाती हूँ, फॉर्च्यूनर। इसमें भी आप नंबर देखोगे ना तो आपको 5 और 7 नंबर ज़रूर दिखाई देगा। देखिए 7 और 5। पंजाब के छोटे से शहर से आकर उपासना ने मुंबई में पिछले 18 साल से बहुत काम किया है। फिर चाहे वो पंजाबी फिल्में हो, गुजराती फिल्में हो या फिर राजस्थानी फिल्में, या फिर हो उनके तमाम सीरियल्स और रियलिटी शोज। भाई गाड़ी में ही इन्होंने हमें अपने कैटरीना वाला अंदाज दिखाया। भाई आखिरकार ये 22 जो है, इसलिए काला चश्मा तो इन पर जचेगा ही। उपासना अपने घर से सेट तक के सफर के दौरान गाने सुनने की बहुत शौकीन है। फिर चाहे वो भजन हो या फिर हो 90s के गाने। गाड़ी में देखोगे सारे तरह के भजन है, मतलब साईं बाबा के भजन है, माता रानी के भजन है, मेरे पास फिल्मी भजन है, मेरे पास सारे भजन है। अब बात करते हैं उपासना की जिंदगी के सफर की। भाई उपासना के करियर में सबसे ज्यादा हिट रहा उनका डायलॉग अब्बा डब्बा चप्पा, जो उन्होंने फिल्म जुदाई में बोला था। अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, ऐसे कर करके कितनी तरह से बोलती हूँ और फिर लोग इतना एंजॉय करते हैं। तो फिर बोलेंगे, मेरे छोटे छोटे ही डायलॉग रहे हैं, कौन है ये आदमी, अब बताओ कौन है ये आदमी, कितना बड़ा डायलॉग है। तो वो बोलती हूँ आई एम 22 ईयर ओल्ड, वो बोलती हूँ। मेरे छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, लेकिन मेरे को एक बार एक एक्टर ने बोला था कि बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स में, आप देखो हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनकी कोई लाइन ऐसी हिट होती है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में उसको यूज करने लग जाते हैं। तो जैसे मगैम्बो खुश हुआ, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, मतलब ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं एक्टर्स के जो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों से हिट है। बुआ वर्ड बोलते हैं तो हमें अपनी बुआ दिखती नहीं, हमें उपासना जी आपका चेहरा दिखता है, बुआ मतलब बुआ मीन सिर्फ उपासना सिंह। तो अब आप सोचो, कोई बोलेगा मौसी, कोई बोलेगा मामी, कोई बोलेगा माँ, तो उनको अपनी ही माँ अपनी ही मौसी दिखेगी। तो यहाँ मैं दिख रही हूँ, तो ये तो एक अवार्ड तो बहुत छोटी चीज़ है इसके आगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इन्होंने मुझे बोला कि मेरा डायलॉग लिख के आया था कि मैं 22 साल की हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसे करके मैं बोलती हूँ, मैं हूँ 22 साल की, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो मैंने बोला इसमें क्या मजा है, इसको अगर हम पंजाबी कैरेक्टर प्ले करें, उसको एक पंजाबी टोन देते हैं, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस। तो मैंने बोला इसको हम इसका टोन चेंज करते हैं। तो हमने उसको वैसा बोला। पहले उन सबको लगा ये पंजाबी ज़्यादा हो गया टोन, तो लोगों को शायद वो एक्सेप्ट ना करें उस टोन को। मैंने कहा कि अगर मैं हिंदी को पंजाबी टोन में बोलूँगी हर आदमी समझेगा, हाय रब्बा कौन है ये आदमी। तो मैंने बोल दिया, अब सलमान खान को कौन है ये आदमी बोलना, 1 सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो जाता है, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कि सलमान खान ना बुरा मान जाए और ऐसा। और मैंने भी सोचा ये क्या बोल दिया।
तो मैंने सलमान जी को देखा, वो एक सेकंड के लिए उन्हें मेरे देखा और उसके बाद हंस हंस के वो नीचे गिर गए, फर्श पे लेट के हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे, ऐसे हंस रहे। तो उसके बाद तो क्योंकि सलमान जी हंस पड़े तो फिर पूरी ऑडियंस, फिर वो कितनी देर 10 मिनट वही चलता रहा, सब हंसते ही रहे, मतलब आगे हम बढ़े ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको भी, मैंने तकिया कलम बना लिया कि जो बड़े बड़े लोग आए उसको मैं बोलूँ किसी भी बात पे अमिताभ बच्चन को, कौन है ये आदमी, तो लोगों को लगता है कौन है ये आदमी का क्या मतलब, ये बोले कौन है ये आदमी, तो उसकी टी शर्ट्स बन गई, मेरे पास भी है, ऊपर लिखा हुआ है कौन है ये आदमी। बातें करते करते हम पहुंच गए नादानिया के सेट पर। सेट आ गया है और अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम बिताती हूँ, अपने घर वालों से ज्यादा टाइम मैं इन लोगों के साथ बिताती हूँ। ये है मेरी हेयर ड्रेसर नयनतारा सरकार, बंगाली है, ये है हर्षद नायक, ये गुजराती हैं, और ये हमारे पहाड़ से आया है राम जी। तो मैं ज्यादा टाइम अब इन तीनों से, ये मेरे स्टाफ है। वो वैसे उपासना सिंह की गाड़ी में देखिए कितना सारा सामान है जो वो अपने साथ कैरी करती है। भाई 22 बनना इतना इजी नहीं। मैंने रास्ते में बताया था, मेकअप है, पिंक है, ज्वेलरी है, बालों में लगाने वाली चीजें जो आप लगाने में देखते हो, तो सामान को है। अब चलते हैं उपासना जी के मेकअप रूम में, जहाँ वो बन जाएगी उपासना से तारावंती, जो है एक पंजाबी लेडी। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरी वैनिटी है, और जो आप मेरे को इतना खूबसूरत देखते हो एकदम बन ठन के, तो वो मैं अब यहाँ पे रेडी होंगी और आप देखिएगा कि मैं मेकअप करती हूँ। आज पहली बार ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ, आज तक पे मैं दिखाई दे रही हूँ जो मैं रियल में हूँ, मीन्स कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था ये लोग आने वाले हैं आज तक वाले, और इन्होंने मुझे सुबह सुबह आके पकड़ लिया। सो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, लेकिन हाँ मेकअप के बाद और मेकअप से पहले आज पहली बार जो दर्शक मुझे देख रहे हैं। और इस रूप में ढलने के लिए उन्हें करना पड़ता है कि लंबा चौड़ा मेकअप का प्रोग्राम। उपासना अपनी विक्स खुद ही यूज करती है और इनका मेकअप भी होता है बहुत खास। देखिए कैसी हो गई इनकी काय पलट। अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ 1 मिनट में। भाई अब उपासना तारावंती बनकर तैयार है और आज है इनके पहले दिन की शूटिंग। इस वक्त मैं हूँ तारावंती पटियाले वाली। सो अभी मेरा जो लुक है वो चेंज हो चुका है, टोटल नादानिया का। हाँ जी, और मैं बोलूँगी भी ऐसे कि मैं ना भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हूँ, और आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरी जीरो फिगर है और मेरी आंखें मोटी मोटी हैं और मेरी नाक पतली है, मैं हिरनी जैसी लगती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू थिंक? तो ये मेरा कैरेक्टर है जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। तारावंती जी को नजर ना लगे किसी की। हाँ, वही काला टीका लगा लो। भाई ये किरदार उनके दिल के बड़ा ही करीब है, क्योंकि वो बनी है एक पंजाबन जो वो रियल लाइफ में है। बिल्कुल बिल्कुल रेडियो में देखिए सब पहन लिया है मैंने, और मुझे शॉर्ट के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ। आप भी आइए, देखिए कैसे चल रहा है हमारा प्रोमो। आइए।
पूरे की शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का। और चलिए जानते हैं कि आखिर उपासना जी खाने में क्या खाती हैं। मेरी सेहत का राज क्या है? ये तो नमक है। ये है मेरा सैलेड, ये कर्ड था, अभी इसकी लस्सी बन गई आते आते। ये मेरी एक चपाती है जो मैं खाती हूँ। एक चपाती खा के भी ये हाल है, सोच लो। शूटिंग का खाना तो बहुत ऑयली होता है, तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मैं एक ही चपाती खाती हूँ। आप देखिए डाइट, ये फुल डाइटिंग नहीं है, ये मैं खाती इतना हूँ, लेकिन हाँ, ये खाने के बाद भी मेरा देखो क्या हाल है। लंच हो गया, शूटिंग हो गई, अब वक्त है सास बहू और बेटियां के जाने का। मुझे बहुत मज़ा आया सास बहू और बेटियों के साथ पूरा दिन बिताने। तो आप लोगों ने ये देखा कि मैं सुबह क्या करती हूँ, कैसे शूटिंग में आती हूँ, मेरा घर कैसा है, उसके बाद मैं रेडी कैसे होती हूँ, खाना कैसे क्या खाती हूँ, उसके बाद शूटिंग कैसे करती हूँ। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दी अपनी ज़िंदगी में, बहुत बार आप लोग भी आए मेरे पास, लेकिन मैं पर्सनली कहाँ पे रहती हूँ, कहाँ पे कैसे मैं बिहेव करती हूँ और कैसा बिना मेकअप के मेरी शक्ल है, वो सब आप लोगों ने दिखा दिया लोगों को। पहले मुझे ऐसा डर लगा करता था कि बिना मेकअप के मैं बाहर फ़ोटो भी खिंचाऊंगी तो लोगों को लगेगा अरे, बहुत ऐसा होता है, एक्टर्स को बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो देखा जो मैं पर्सनली। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, श्रुति को बताइएगा। तो अगली बार अगर आप उपासना जी को देखें तो याद रखिए उनके जीवन के छोटे